ये बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लाने का। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त नई दिल्ली से बताने के लिए आपको उस बड़ी खबर के बारे में। तरुण, बताइए क्या है खबर, किससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, ये जो खबर है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ी हुई है। जो सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को अपनी एक डिमांड भेजी है। 29,000 करोड़ की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने अपनी डिमांड भेजी है। उनका मानना है कि जो कंपनीज ओरिएंटल न्यू और नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको करीबन 10,000 करोड़ का तो कोविड क्लेम्स आया है और साथ ही 10,000 करोड़ के आसपास का जो वेज रिवीजन उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज में किया है वो एक बड़ी वजह है जिस वजह से उन्होंने ये डिमांड भेजी है। और तीसरा जो है वन मोर ऑप्शन ऑफ पेंशन का जो उन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ को दी है, उसकी वजह से ये जो डिमांड है वो 29,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। अब इसके लिए कल डीएफएस ने एक मीटिंग बुलाई है। इंटरनल बैठक है वैसे तो ये डीएफएस की, लेकिन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्या इसमें इसके बाद एक फैसला लिया जा सकता है कि क्या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में कैपिटल इन्फ्यूज़न इस समय किया जा सकता है या नहीं। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि करीबन 16,000 करोड़ रुपया इस समय इन 3 पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को चाहिए अपनी इंसॉल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। यदि ये कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं रहती हैं तो जो सरकार का प्लान है कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को लिस्ट करवाना है वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से तकरीबन उनको 16,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत है। और जो पूरी डिमांड जो 3 कंपनीज ने भेजी है वो जो 3 डिमांड है वो 29,000 करोड़ की डिमांड है। और कल इस पे डीएफएस हो सकता है कि इस पे फैसला ले, उसके बाद कैबिनेट के लिए अप्रूवल के लिए जा सकता है। एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के पास पहले डिस्कशन के लिए जाएगा, उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल के लिए ये जा सकता है। लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं इस समय काफ़ी पेन में है, जैसे इतना बड़ा डिमांड उन्होंने डीएफएस के पास भेजा। ओके, बड़ी भारी भरकम डिमांड डीएफएस के पास, यानी कि आपके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज उन्हें भेजी गई है 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। और उनका यह मानना है कि उन्हें 29,000 करोड़ की मदद दी जाए, क्योंकि कुछ खर्चे बढ़े हैं और कुछ क्लेम्स आए तो 29,000 करोड़ की मदद मांगी गई है और कल इस पर फैसला लिया जाएगा। अगर कोई फैसला होता है इनके, अगर बड़ा अमाउंट इनके हाथ आता है तो 3 कंपनियों के लिए बड़ी फायदे की बात होगी। यूनाइटेड इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और साथ ही साथ एक जनरल ओरिएंटल इंश्योरेंस, जिसमें ओरिएंटल और न्यू यूनाइटेड दोनों ही अनलिस्टेड हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए फ़ायदे की बात हो सकती है। तो कल का दिन होगा बेहद अहम। कल बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग पर देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ फैसला होता है। आइए एक बार जैन साहब से राय ले ली जाए इंश्योरेंस कंपनियों पर, विशेषकर न्यू इंडिया इंश्योरेंस 140-142 के आसपास। जैन साहब क्या कहेंगे? देखिए, ये इनफैक्ट ज़रूरी है इन कंपनियों के लिए, पर्टिकुलरली ये सरकारी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये वैसे कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्म भी नहीं कर पा रही थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बॉटम फिशिंग की वजह से या जो पीएसयूज में माहौल बना था उसकी वजह से ये स्टॉक चले ज़रूर है, बट स्टिल मतलब जो इनके आईपीओज के बाद से जो अंडर परफॉर्मेंस इनका रहा है, तो मुझे लगता है कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों ही एक ऐसे लेवल पे है कि जहां पे खोने को बहुत ज्यादा नहीं है। और ये न्यूज आती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, और जिनको लेना है वो अब एक बार वो न्यूज ड्रिवन, जिनको रिस्क लेनी है वो ले तो ठीक है। बाकी ओवरऑल मैं जनरली अभी भले वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को लेकर भी न्यूज है, इन पूरे सेक्टर को लेकर न्यूज है। सो बाय ऑन डिप्स की रणनीति जरूर अपना सकते हैं और रिस्क लेनी है। और हो सकता है कि कल पोस्टपोन हो जाए, यू नेवर नो, क्योंकि कल जरूर आएगा, हो सकता है पोस्टपोन हो जाए तो ये थोड़ी देर तलवार लटकी भी रहेगी। तो मेरे हिसाब से जीआईसी आरई फिर भी मुझे ज्यादा बेहतर लगता है एज कंपेयर टू न्यू इंडिया इंश्योरेंस। बट दोनों में जिन्होंने होल्ड कर रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। ओके, तो ये है आपके लिए इंश्योरेंस कंपनियों पर राय आती हुई दिख रही है।